राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है, तो देखिए आप सबसे मिलने लड्डू गोपाल जी भी आए हैं, तो सब मिलके उनको राधे राधे करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। आज की रात्रि को हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ये रात्रि मोहरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इस रात्रि को हमारे पालनहार श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है, रात को 12 बजे। इसी के साथ आज का मैं आपको महा उपाय बताने आई हूँ, जिससे आपकी जिंदगी के हर कष्ट, हर परेशानी, हर तकलीफ दूर हो जाएंगी। सिर्फ एक उपाय, एक महा उपाय और हर परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। रात्रि 12 बजे जिस समय हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, उस समय आपको क्या करना है, एक खीरा लीजिए एक, और उसे एक सिक्का लेकर इस तरह से आपको चीरा लगाना है। इस तरह से आपको चीरा लगाते वक्त कहना है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसका मतलब ये होता है कि हमारे गण जो ठाकुर जी हैं उनका जन्म हो रहा है, और हम जिस तरह से इस खीरे को चीर रहे हैं, उसी तरह से हमारे ठाकुर जी हैं उनका जन्म दिवस हो रहा है, उनका जन्म हो रहा है। ये जो खीरा है, खीरे से हम उनको जन्म करवाएंगे, उसके बाद हम उनका जन्म दिवस मनाएंगे। पंचामृत से उनको स्नान करना है, और पंचामृत से जो हम स्नान करवाएंगे उसमें हम दूध, दही, शहद, मिश्री, तुलसी दल और मखानी, इस तरह से हम उनका चरणामृत बना के उनको स्नान कराएंगे। जो आप स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाते हैं, उसे आप 2 कटोरी में रख लीजिए। एक कटोरी में आप चांदी का या इस तरह से कोई भी सिक्का उसमें रख के, और दूसरी जो कटोरी में आपने जल बनाया है उसका हमको स्नान करा के उसका हम पंचामृत बनाएंगे, जिसे हम अपने पूरे परिवार में बांटेंगे अपने ठाकुर जी का। और जो दूसरी कटोरी में आपने सिक्का रखा हुआ है कटोरी में, उसे पूरी रात्रि अपने ठाकुर जी के आगे ही पड़ा रहने दीजिए। इससे आपके घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी तरह की आपकी कोई परेशानी है, वो आप ठाकुर जी आके बोलिए। और जो सिक्का है, अगले दिन सुबह आपको उठकर स्नान आदि करके, पूजा वगैरह अर्चना करके, और जो सिक्का है वो आप निकाल के, और जो जल है वो आप किसी फूलों वाले पौधों में डालकर अपने पास वो सिक्का रखिए। उसके बाद उस सिक्के में थोड़े अक्ष और थोड़े पुष्प जो आपने ठाकुर जी को चढ़ाए थे वो रखकर लाल रंग के कपड़े में उसको लपेट कर अपने खजाने में रखिए। फिर देखिए आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएंगी, और आपकी जिंदगी में खुशहाली और ठाकुर जी की कृपा से जितनी भी परेशानियां हैं वो छूमंतर हो जाएंगी। आज का महा उपाय, सिर्फ एक ही उपाय करने से सारी आपकी जितनी भी परेशानी है, गृहस्थी की परेशानी है, काम की परेशानी है, घर की परेशानी है, घर बन नहीं रहा, या घर में कोई परेशानी है, या बच्चों की परेशानी, किसी तरह की भी कोई परेशानी है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेकर और 7 बादाम, जटा वाला नारियल और 7 बादाम लेकर आपको अपने घर में या फिर बाहर आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर किसी भी वक्त आप ये कर सकते हैं। अगर रात्रि 12 बजे करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी समय, शाम के समय 7-8 बजे के बाद किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपको जाके अपना जटा वाला नारियल और 7 बादाम ठाकुर जी और राधा रानी जी के श्री चरणों में रखने हैं, और अपने हर जो भी आपकी किसी तरह की भी परेशानी है वो अपने ठाकुर जी को बोलनी है। ये उपाय आपको जन्माष्टमी की रात से लेकर 27 दिन तक लगातार करना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी की हर परेशानी, हर दुविधा, हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, और ठाकुर जी का आशीर्वाद आप पर बरसेगा। और एक उपाय, अगर आप मकान की परेशानी, आपका मकान नहीं बन रहा, या आप किराए पे हैं, या आपका मकान बिक नहीं रहा,
या बिक गया है और दोबारा बनने में दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, उतना पैसा आपके पास नहीं हो पा रहा या आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो आप एक छोटा सा मिट्टी का या कोई भी टॉय मकान वो अपने ठाकुर जी को अर्पित कीजिए रात के 12 बजे। उसको छुआकर अपने घर में मंदिर में स्थापित कीजिए। उसमें आपकी मनोकामना जो भी मकान से रिलेटिव आपकी कोई भी मनोकामना है, मकान आपको चाहिए, मकान भी किराया या कुछ भी है, वो लिखकर आप अपने ठाकुर जी के श्री चरणों से लगाकर उसी मकान में रख दीजिए। फिर देखिए कैसे आपको इस जन्माष्टमी में वो परेशानी है वो कैसे आपकी छूमंतर हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है मकान से रिलेटिव वो आपकी पूर्ण होगी। अगर आपको बच्चे की संतान की परेशानी है तो कोई गुड्डा लेकर या गुड़िया लेकर आप कोई भी अपने ठाकुर जी से छुआकर उनको पहले गिफ्ट दीजिए। फिर अगले दिन उनको मंदिर में, जैसे अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो आप अपने मंदिर से तो अगले दिन उठा सकते हैं। अगर आप बाहर किसी मंदिर में देकर आते हैं तो पंडित जी से बोलिए कि पंडित जी ये अपना श्री चरण में ठाकुर जी और राधा रानी जी के श्री चरण में रखिए, हमें कल ये सुबह आकर हम इसे फिर लेकर जाएंगे। फिर देखिए आपकी संतान संबंधी कोई भी परेशानी है वह दूर होगी। उसको आपने उसी तरह से बच्चे की तरह लालन पालन करना है, उसका प्यार करना है जिस तरह से आप एक बच्चे को प्यार करते हैं। फिर देखिए ठाकुर जी की कृपा से 12 बजे के बाद जिस तरह से हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है उसी तरह से आपके घर में भी एक लड्डू गोपाल जरूर आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बस ये थोड़े से छोटे से उपाय हैं, ये करके देखिए। आज की रात्रि तो वैसे ही मोहरात्रि है। अगर आप आज की रात्रि पूरी रात बैठकर श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 इतना भी आप जाप कर लेते हैं तो मेरे ठाकुर जी तो वैसे ही आप पर इतने मोहित हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो करिए ये उपाय और अपनी जिंदगी की हर परेशानी से छुटकारा पाइए। आज के दिन उनको सिर्फ एक आपका प्यार, सच्ची भावना और श्रद्धा चाहिए। उनको इतना सा ही आप दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलट जाती है, आपकी जिंदगी की खुशियाँ आपकी जिंदगी में कैसे आती हैं और आपकी सोई हुई किस्मत कैसे जाग जाती है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से अपने ठाकुर जी की कृपा से आपको नए नए और अचूक उपाय बताती रहूं और आपकी जिंदगियों में खुशियां आती रहें। यही मेरी दुआ है। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे विदा लेती है। राधे राधे।